Assalamu alaikum students of class 7. How are you? I hope that you are good. So class आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ विद वैल्यूज़। हम लोगों ने ड्यूरिंग क्लास जो है वो लाइफ विद वैल्यूज़ के फर्स्ट यूनिट की रीडिंग की थी, जो कि था हमारा हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम अच्छे लीडर जो है वो कैसे बन सकते हैं। हमने अच्छे लीडर्स की कुछ जो है वो क्वालिटीज़ पढ़ी थी कि अच्छे लीडर को कैसा होना चाहिए। उसको बहादुर होना चाहिए, उसको उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको उसके बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह हमने बहुत सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे लीडर की पढ़ी थी। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है, तो आई होप कि आपको जो है वो सुन के बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लास आज हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये है पावर ऑफ इनकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन। हौसला अफजाई और तारीफ़ करने की पावर। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा, जो यूनिट का जो टाइटल है इसे, कि किसी की हौसला अफजाई करने से या तारीफ़ करने की कितनी ज़्यादा ताकत है। यानी कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है और अगर हम उसकी हौसला अफजाई करें तो वो इंसान जो है मज़ीद अच्छा काम करेगा। उसको इतनी खुशी होगी कि वो खुशी में जो है वो और ज़्यादा अच्छे काम करेगा। लेकिन अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो दोबारा जो है वो उस काम को भी करने से घबराएगा। तो हमेशा हमें जो है वो लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। तो इस यूनिट में जो है वो हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि हौसला अफजाई करने की और तारीफ़ करने की जो पावर है वो क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कोटेशन है, देयर इज़ मोर हंगर फॉर लव एंड अप्रिसिएशन इन दिस वर्ल्ड दैन फॉर ब्रेड। मदर टेरेसा। अच्छा, मदर टेरेसा क्या कहती हैं कि इस दुनिया में जो है ना वो रोटी की भूख से ज़्यादा जो है वो प्यार और तारीफ़ की भूख है। यानी कि इंसान जो है वो तारीफ़ और प्यार का भूखा है। तो वार्म अप है, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाई डज द चाइल्ड टेक द रिस्क ऑफ फॉलिंग वाइल ट्राइंग टू वॉक व्हेन द पेरेंट्स आर क्लैपिंग? डू पेरेंट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन सिमिलर मैनर? अच्छा क्लास, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें जो है वो पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बच्चा जो है वो एक छोटा बच्चा जो है वो चलने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि एक के माँ बाप जो है वो क्लैपिंग कर रहे हैं और बच्चा जो है वो गिरने का रिस्क ले रहा है चलने की कोशिश में, तो वैसा क्यों कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, जब एक बच्चा जो है वो अपने कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश करता है और उसके माँ बाप जो है उसकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा जो है वो खुशी में और ज़्यादा जो है वो स्टेप लेगा। चाहे वो इसमें गिर भी जाए, उसको चोट महसूस नहीं होगी, उसको दर्द महसूस नहीं होगा। वो खुश है कि उसके माँ बाप जो हैं वो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो डज पेट्स आल्सो रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर मैनर? येस ऑफ कोर्स, पेट्स भी जो है वो सिमिलर मैनर में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हम जानवरों को कुछ सिखाना चाहें तो हम उन्हें सिखा सकते हैं और उस हौसला अफजाई से जो है वो उनको कुछ ट्रिक्स हम सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, जैसे कि हम लोग पालतू जानवर रखते हैं तो हम उनको सिखाते हैं, ट्रिक्स सिखाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो वो जो है वो उन चीज़ों को मज़ीद करते हैं। इस तरह से अगर हम जिस तरह से वाटर पार्क्स में डॉल्फिन के ट्रिक्स दिखाते हैं, तो वो ट्रिक्स जो हैं उनको बाकायदा उसके लिए तैयार किया जाता है और उसके लिए उनको बहुत सारी जो है वो मरहलों से गुजरना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और उनकी ट्रेनिंग जो है वो ऐसे की जाती है कि उनको हर अचीवमेंट पर कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जाता है और उस रिवॉर्ड से खुश होकर वो जो है वो डॉल्फिन जो है वो काफ़ी सारी ट्रिक्स जो है वो सीख जाती है। As humans, we crave to be loved, to be appreciated when we achieve something. Even babies are motivated by encouragement while learning to take the first few steps. When parents clap, the child tries to take a couple of steps more than what he or she can normally take. Even if he or she falls in the excitement, this appreciation and a positive input work equally well with animals also. So, क्रेव का मतलब होता है तलब करना, किसी चीज़ की आरज़ू करना। हम जो इंसान है ना वो मोहब्बत और तारीफ़ के भूखे, यानी कि प्यार और तारीफ़ के भूखे हैं। अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमें जो है वो अप्रिशिएट करें, हमारी दाद रसी करें, हमारी हौसला अफजाई करें। ऐसे जो बच्चा है वो जब उसके माँ बाप जो हैं उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो वो उससे जो है वो हौसला अफजाई से जो वो खुश हो रहा है और वो खुश, और क्योंकि वो अपने
चलने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ फ्यू स्टेप्स सीख रहा है, तो उसमें अगर वो गिर भी जाता है तो उसको किसी किस्म की चोट महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव इनपुट, एक ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से जो है वो बच्चा चलने के काबिल हो जाता है। और जो जानवर हैं, द अप्रिसिएशन एंड पॉजिटिव इनपुट वर्क्स इक्वली वेल विद एनिमल्स ऑल्सो। और ये पॉजिटिव इनपुट जो होता है और अप्रिसिएशन जो होती है, इससे जानवर भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग करते हैं। क्विक टू क्रिटिसाइज बट स्लो टू अप्रिशिएट। अच्छा, हम जो है वो फ़ौरन से पहले तनकीद करते हैं लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं करते। हमारे अंदर ना थोड़ी सी कंजूसी पाई जाती है। हम लोग जो तारीफ़ करने में कंजूसी करते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन अगर वही इंसान कोई बुरा काम करता है तो हम 1 मिनट में उसकी जो है वो सारी बुराइयां ला के सामने रख देते हैं कि हम उसको मिनट में तनकीद का निशाना बना लेते हैं। तो अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो हमें उसकी खुलकर तारीफ़ करनी चाहिए। अगर हम लाइफ में जो है वो 90% अच्छे काम करते हैं तो हमें उसकी इतनी तारीफ़ नहीं मिली जितना हमें 10% बुरे काम करने पर उसकी तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो हम जो है वो तनकीद करने में बहुत ज़्यादा आगे हैं, सबके तारीफ़ करने में बहुत ज़्यादा स्लो हैं। We are always ready to criticize a person the moment we notice a shortcoming or a mistake, but we are as quick to praise someone if he or she has done a good job. Sometimes people are literally miserly when it comes to appreciation. Either they are hesitant in admiring good deeds, or they feel that it may be too trivial to appreciate and admire. It is also true that most of us do not understand the power and importance of appreciation, encouragement and praise. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जो है वो तारीफ़ करने में ज़रा कंजूस हैं, लेकिन हम किसी को तनकीद करनी तो हम लोग 1 मिनट से पहले जो है वो उसकी बुराइयां पेश करना शुरू कर देते हैं। तो हमें जो है वो इनकरेजमेंट की पावर को समझना चाहिए, हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। आइदर दे आर हेजिटेंट। अब कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं कि शायद तारीफ़ करने के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत मामूली है। आइदर दे आर हेजिटेंट इन एडमायरिंग अ गुड डीड और दे फील दैट इट मे बी टू ट्रिवियल टू अप्रिशिएट। अब कुछ लोग जो है ना एक किस्म की हिचकिचाहट महसूस करते हैं तारीफ़ करने में, या वो समझते हैं कि ये बहुत मामूली काम इसने किया है, इसको तारीफ़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और लेकिन हमें जो है वो अप्रिसिएशन की और इंकरेजमेंट की वर्थ को समझना चाहिए, हमें उसकी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस है हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए हमें हर इंसान जो कोई अच्छा काम करता है उसको मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप घर में कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आपके रिज़ल्ट में चलो 100 नहीं तो 99% या चलो 90% भी है, तो आपके तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो नेक्स्ट जो है वो अच्छे मार्क्स के लिए कोशिश करें। नेक्स्ट जो है अगर वो इस दफ़ा 90% पे तो नेक्स्ट वो 100% ले सकें। तो इस तरह अगर आप कोई अच्छा टेस्ट करते हो तो और पहले आप अगर कुछ एवरेज स्टूडेंट्स में शामिल होते हो और उसके बाद जो है वो आप मेहनत करते हो और अच्छे टेस्ट करते हो, तो टीचर को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड दे, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने जो है वो बच्चों को रिवॉर्ड दे हर किस्म के अच्छे काम करने पर। द मेकिंग ऑफ शामू। अब ये जो है ये जो है डॉल्फिन के बारे में है कि जब कि जो सी है ना सी वर्ल्ड वाटर पार्क्स, जो सी वर्ल्ड वाटर पार्क्स हैं वहाँ पर एक शो ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें डॉल्फिन की जो ट्रिक्स है ना, यानी कि डॉल्फिन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स दिखाती है और उसको उसके लिए ट्रेन किया जाता है। और वो जिन डॉल्फिन को ट्रेन किया जाता है ना, वो ऑर्काज होती हैं, यानी कि वो किलर वेल्स होती हैं। वो ऐसी वेल्स होती हैं जो कि हर किस्म की लिविंग थिंग को जो है वो खा सकती हैं। इनका साइंटिफिक नेम है ऑर्किनस ऑर्का, लेकिन इनको ऑर्काज कहते हैं और किलर वेल्स भी कहते हैं। The SeaWorld water parks in some cities of the US have a show featuring trained orcas or killer whales. The star whale to show goes by the name Shamu. अब जो स्टार वेल होती है, यानी कि जो सी मेन वेल होती है शो की, उसका नाम होता है शामू। Killer whales are the most dangerous predators who can kill and eat almost any living thing in the sea, but with appreciation and encouragement, they have been trained to do spectacular tricks with humans swimming in the same pool. जो ये ऑर्काज या किलर वेल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। ये हर किस्म के जानदार को जो है वो खा सकती हैं, चाहे वो समुंदर के अंदर ही क्यों ना हो। तो लेकिन इनको जो है वो अप्रिसिएशन के ज़रिए, इनको तारीफ़ के ज़रिए, इनको इंकरेजमेंट के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ़ ट्रिक्स के लिए तैयार किया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स का मुज़ाहिरा करती है, यहाँ तक कि ह्यूमन भी उनके साथ मौजूद होते हैं। एट सी वर्ल्ड द एवरेज ऑफ साइज अडल्ट मेल इज़ 6.6
meter and average weight is around 400 kg and average size of female is 5.5 meter and the average weight is around 2500 kg. अब जो मेल होती है सॉरी मेल वेल है उसका वेट होता है 4000 kg और उसका जो साइज़ है वो है 6.6 और जो फीमेल है उसका साइज़ है 5.5 और उसका वेट होता है 2500 kg तक. Initially, the trainers of these whales would set up big goals by setting up the rope right up to 15 feet and push the whales to perform. If they fail, they were not given any reward, and the gestures of the trainers were meant to clearly communicate that they were disappointed. This method did not prove to be effective in getting the desired result. स्टार्टिंग में जो ट्रेनर होते हैं ना वो एक जो है वो गोल सेट करते हैं और उनको जो है वो 15 फीट की ऊंचाई पर जो है ना वो रस्सी को जो है वो सेट इस तरीके से सेट करते हैं कि वो जो व्हेल्स है ना वो उसमें से गुजर सकें. लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो उसको किसी किस्म का भी रिवॉर्ड नहीं देते और उनके जो जेस्चर्स हैं उनके जो उस टाइम पर ट्रेनर्स की जो शक्लें हैं उनको उसे पता चल जाता है कि ये हमें रिवॉर्ड नहीं देंगे, यानी कि हम अपना कुछ भी ठीक नहीं किया. ये उनका एक कम्युनिकेट करने का तरीका है. उनके जेस्चर से जो है वो वेल्स को पता चल जाता है कि भाई हमें जो है वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग ने जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया. तो ये मेथड अगर काम नहीं करता तो क्योंकि ज़्यादा ये मेथड काम नहीं करता कि स्टार्टिंग में ही जो है वो इनको इतना ज़्यादा ऊंचा से जो है वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई से जो है वो उनको फलांगने को कहा जाए, तो इससे जो है वो उनको उनके मतलूबा रिज़ल्ट हासिल नहीं होते. तो इसके लिए वो फिर अपना जो है वो तरीका चेंज करते हैं. देन द ट्रेनर्स चेंज देयर मेथड विच गेव द डिज़ायरेबल रिज़ल्ट. फिर उसके बाद ट्रेनर जो है वो अपना तरीका बदल लेते हैं जिससे उन्हें उनके मतलूबा रिजल्ट जो वो मिलते हैं. द सिंपल टेक्निक वाज दिस दे डिड नॉट गिव एनी नेगेटिव फीडबैक, ओनली पॉजिटिव इनकरेज मैसेजेस टू द व्हेल्स. They made an environment where the whale could not fail. They started with the rope below the water surface in such a way that the whales could easily do it. Every time they went across over the rope, they were given fish as treat, got petted and praised as positive reinforcements. But when the whales failed to achieve the target, they did nothing. तो जब ट्रेनर्स जो हैं वो अपना तरीका बदल लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में जो बहुत छोटा गोल रखते हैं वो उनको उनको किसी किस्म का नेगेटिव फीडबैक नहीं देते, ओनली पॉजिटिव जो है वो उनको फीडबैक देते हैं, यानी कि उनको पॉजिटिव ही रिप्लाई करते हैं. उनको किसी किस्म की कोई ऐसे जेस्चर्स शो नहीं करवाता जिससे जो है वो डॉल्फिन्स का जो है वो हौसला टूटे. तो वो उनको हमेशा पॉजिटिव जेस्चर्स शो करवाते हैं और उनको इस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं कि वो जो है वो अपनी ट्रिक्स में फ़ेल ना हो. और जब वो अपनी ट्रिक्स में जो है वो पास हो जाती हैं तो उनको रिवॉर्ड के तौर पर एक फ़िश देते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको जो है उनकी दादरसी भी करते हैं. तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उनका. और अगर जो है फिर भी वेल फेल हो जाए तो लेकिन उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, उसको कोई रिवॉर्ड तो नहीं देते लेकिन उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी नहीं देते. As the whale began to go over the rope more often than under it, the trainers began to raise the rope but only slightly, so that the whales get appreciated again and again. तो सबसे पहले क्योंकि जब उनको अपने मतलूबा रिजल्ट चाहिए होते हैं तो वो पानी के अंदर जो है वो रोप को सेट करते हैं और जब जो है वो वेल इस टेक्निक की आदी हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से रोप को जो है ना वो थोड़ा सा ऊंचाई पर सेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता से ही काम करते हैं, वो एकदम से रोप को नीचे से ऊपर लाकर सेट नहीं कर देते. और इस तरीके से जो है वो इस ट्रिक को जो है वो डॉल्फिन सीख जाती है. द सिंपल प्रिंसिपल वाज टू अप्रिशिएट इवन स्मॉल अचीवमेंट दिस वर्कड एंड द व्हेल्स डिड अ ग्रेट जॉब. ये जो सिंपल सा प्रिंसिपल है, सिंपल सा रूल है इसका अप्रिशिएट करने का, इससे जो है वो वेल्स भी एक अच्छा काम कर सकती हैं. सिमिलरली ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नो व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, व्हाट दे नीड इज़ हेल्प एंड इनकरेजमेंट व्हेन दे कैन नॉट क्रॉस द ऑब्स्टेकल. अब जो इसी तरह से इंसान है वो जानता है जब वो गलती करता है तो उसको अपनी गलती के बारे में पता होता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको मदद चाहिए होती है और उसको जो है वो हौसला अफजाई चाहिए होती है ताकि वो अपने रास्ते में आने वाली हर किस्म की हर्डल्स को जो वो क्रॉस कर सके. In our lives, we do things right almost 90% of the time. Yes, we are criticized for that 10% that we get wrong. Therefore, we should learn how to appreciate, not criticize, and know how far to raise the rope.
तो हम जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर लाइफ में 90% अच्छे काम करते हैं और हमसे 10% कोई काम बुरा हो जाता है तो हमें उसके लिए तनकीद की जाती है, हमें उसके लिए बुरा भला कहा जाता है, हमें वो 90% कामों के लिए जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करना सीखें, हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उनको अप्रिशिएट करना सीखें। किसी ने कुछ गलत किया तो हम उस पर चुप कर जाएं, हम उसको क्रिटिसाइज़ ना करें। उसने अगर एक काम बुरा किया तो उसने 10 काम अच्छे भी किए होते हैं। तो इससे हम लोगों ने जो है ये सीखा है कि हमें किसी भी को भी जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसको जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। सो नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 10 है, इसके ऊपर है द स्टोरी ऑफ एक्यू मोरिटा। अच्छा क्लास, हम लोग हर एक के पास जो है वो आजकल घर में स्मार्टफ़ोन भी है, एलईडीज़ भी हैं, उसके अलावा जो है वो लैपटॉप्स, हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो घर में मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड भी है सोनी का ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और क्योंकि इसके जो है वो टेलीविज़न्स जो है वो भी तकरीबन हर घर में मौजूद होंगे, क्योंकि एलईडीज़ या एलसीडी से पहले जो है वो सोनी के टेलीविज़न जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर थे और तकरीबन जो है वो लोग उसी को परचेज़ करते थे। और उसके अलावा जो है वो सोनी के सेल फ़ोन जो हैं, इसके बारे में भी सब जानते होंगे। तो सोनी जो है ना वो एक हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो है वो एक ब्रांड है। तो ये कहानी है उसके जो है वो को-फाउंडर की, उसका नाम था एक्यो मोरिटा। Sony is a household name when it comes to TV sets, cameras and other electronic gadgets, which has an annual sale for more than $70 billion. The man behind the success of Sony is Akio Morita, Sony's co-founder. सोनी जो है ना वो किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से पहले या जब ये आया था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सूरत में, तो ये एक ख़ानदान का नाम था। इनके सोनी जो है वो एक ख़ानदान का नाम था। और ये उस वक्त जो है इसकी एनुअल सेल थी $70 बिलियन। और ये कहानी किसकी है? एक्यो मोरिटा की, सोनी के को-फाउंडर की। तो Sony was doing very well, but at one point of time the sales started to drop and the morale of the workers went down. Many of their employees started leaving the company. Akio Morita employed a very सिंपल अप्रोच, अ मेथड ऑफ एप्रिसिएशन। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब जो सोनी के प्रोडक्ट जो है वो कम सेल होना शुरू हुई और ये जो है वो ब्रांड बहुत नीचे आ गया एकदम जो है वो, क्योंकि वो एक हाई पॉइंट पर था और वहाँ से एकदम से लो पॉइंट पर आ गया। तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुए, उन्होंने कंपनी को छोड़ना शुरू कर दिया। और उस वक्त जो एक्यो मोरिटा ने एक जो है वो मेथड को अपनाया था वो था एप्रिसिएशन मेथड। उसने लोगों को जो है अपने वर्कर्स को अप्रिशिएट किया था। और उसने क्या किया, ही told the employees that they were doing an excellent job and soon they would achieve success. उसने अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जल्दी जो है वो अपनी जो है वो कामयाबी को हासिल करेंगे। To encourage further innovation, he took the unusual step of asking employees to choose project of their own choice and come up with new suggestion. अब उसने जो है वो क्या किया, उसने अपने जो वर्कर्स थे उनकी हौसला अफजाई की और एक जो है उसने एक अनयूजुअल स्टेप, यानी कि उसने एक ऐसा अजीबोगरीब स्टेप लिया। उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि वो अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं और जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सजेशंस जो है वो उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सजेशंस के साथ दोबारा वापस आएँ और अपने पसंद के जो है वो प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। As a result of this, Sony came up with Walkman, the biggest success story till now in electric gadgets. Subsequently, they brought out many revolutionary products like Trinitron color television, compact disc player and handycam, to name a few. All this happened because Akio Morita appreciated and recognized the work and initiative of his engineers. तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि सोनी जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो सक्सेस स्टोरी के साथ वापस, यानी कि उसकी जो है दोबारा से वो अपने लो पॉइंट से जो है वो पीक पॉइंट पर गया। उसने दोबारा से जो है तरक्की की और बहुत सारे नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निकाले, जिसमें जो है कलर टेलीविज़न थे, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर थे, हैंडीकैम थे और ऐसे बहुत सारे जो है वो इनके प्रोडक्ट्स हैं। और ये सब कैसे हुआ? ये सब एक्यो मोरिटा की वजह से हुआ, क्योंकि उसने लोगों को अप्रिशिएट किया, उसने अपने वर्कर्स को अप्रिशिएट किया और उसकी इस अप्रिसिएशन की वजह से वर्कर्स ने जो है वो उसके साथ मिलकर काम किया और वो दोबारा से जो है वो उस कंपनी को जो है उन्होंने वो सक्सेस की तरफ लेकर आए।
His success story tells us that appreciation is the most successful way of bringing out the best in the people. तो उसकी सक्सेस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हम लोगों को अगर अप्रिशिएट करते हैं तो हम लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अगर हम कहीं पर एज अ टीम काम कर रहे हैं तो जो हमारा टीम का लीडर है, जैसे हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट यूनिट में हमने इनके फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि हम एक अच्छा लीडर जो है वही होता है जो अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। तो ऐसे ही अच्छा जो लीडर है अगर वो अपनी टीम के अच्छे कामों पर अप्रिशिएट करेगा, उनकी हौसला अफजाई करेगा, तो वो टीम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, वो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ जो है वो ऐसे ही खड़ी रहेगी और ऐसे ही जो है वो कामयाबी की जो सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ते रहेंगे। रॉबर्ट एल्डन का एक कोट है, देयर इज़ नॉट इनफ डार्कनेस इन ऑल द वर्ल्ड टू पुट आउट द लाइट ऑफ इवन वन स्मॉल कैंडल। इंकरेजमेंट एंड एप्रिसिएशन गो हैंड इन हैंड। अच्छा, अब जो है वो समटाइम हम ये भी कहते हैं कि जो इंकरेजमेंट है वो ऑक्सीजन है हमारी साउल की, हमारी रूह के लिए जो हौसला अफजाई है ना वो ऑक्सीजन का काम करती है। जब हम किसी एक इंसान को अप्रिशिएट करते हैं तो वो जो ज़्यादा अच्छा नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपना काम करता है। मिसाल के तौर पर हम कहीं खाना खाने जाते हैं, अगर हम वेटर को जो है वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, हम उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे, हम उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही अगर किसी जो है वो हम जाते हैं शो में जहाँ पर कोई जोकर परफॉर्म कर रहा होता है किसी सर्कस में, तो अगर हम उस जोकर को जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन देंगे या हम उसके लिए ज़्यादा क्लैपिंग करेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो कुछ ट्रिक्स जो है वो फ्री में ही, एक्साइटमेंट में जो है वो कुछ ट्रिक्स जो है वो फ्री में ही दिखा जाएगा। तो ऐसे जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो और इंकरेजमेंट जो है वो लोगों को देनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसे जो है वो ज़्यादा काम अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। Always remember that encouragement is like oxygen to our soul. When we appreciate a person's work, we are encouraging him or her to perform even better for the next time. For instance, if we appreciate the service of a waiter in a restaurant, we will see that the next time he will serve us even better. इसके मैंने पहले बताया अगर हम उसको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे उसकी अच्छी सर्विस पर तो वो नेक्स्ट टाइम हमें ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा। व्हेन एन ऑडियंस क्लैप इन अ सर्कस फॉर अ गुड ट्रिक परफॉर्म बाय जोकर, वी विल सी हिम डू अ कपल ऑफ मोर गुड ट्रिक्स फॉर फ्री। और अगर हम जो है किसी भी सर्कस में जोकर के लिए क्लैपिंग करेंगे, ऑडियंस जो है वो उसके लिए क्लैपिंग करेगी तो वो ज़्यादा जो है वो ट्रिक्स दिखाएगा। Even more it comes to friends, we appreciate a friend for the help that he or has extended to us. That friend would be एवर रेडी टू हेल्प अस द नेक्स्ट टाइम टू। इवन कि अगर फ्रेंड्स जो हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जो उसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है तो वो दोबारा जो है वो हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार रहता है। वी शुड नेवर फॉरगेट टू अप्रिशिएट, थैंक और प्रेज अ पर्सन फॉर इवन अ स्मॉल गुड डीड और जेस्चर्स डन। दिस इज़ इन फैक्ट द पावर ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो हमें हमेशा जो है वो किसी भी इंसान को अप्रिशिएट करना, उसको थैंक यू कहना, उसकी तारीफ़ करना जो है वो नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा से जो है वो अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उसको अगर जो है हमें उसकी तारीफ़ के साथ साथ जो है हमें उसको थैंक्स भी कह देना चाहिए। हमें अच्छे जेस्चर्स के साथ जो है वो उनको डील करना चाहिए और ये जो है वो इसे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप जो है वो शो होता है या एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। ये पावर है पॉजिटिव रिलेशनशिप की। The significance of the gestures is more important. For any achiever, winning a trophy is the ultimate goal, though the value of the trophy in itself may not be much. When we look at the Olympics, we see that the athletes spend years to train for an event where they hope to win a medal. When they are successful winning one, they feel that all their effort was worth it, though the actual value of medal may not amount to much. अच्छा, समटाइम जो है वो हमें वैल्यू जो है वो ट्रॉफ़ी वैल्यू नहीं करती, लेकिन हमें उसका जो जीतना है वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यानी कि समटाइम ट्रॉफ़ी की इतनी कीमत नहीं होती जितनी जो है कीमत हमारी जीत की होती है। जैसे कि हम किसी ओलंपिक गेम को देखते हैं तो जो एथलीट होता है वो सारा साल इतने सालों तक मेहनत करता है, ट्रेनिंग लेता है वो एक इवेंट को जीतने के लिए, एक मेडल को जीतने के लिए। अब वो मेडल की जितनी वैल्यू इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती जितनी उसकी वैल्यू होती है। जो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल होता है वो जस्ट
होता है 6 ग्राम्स का। द ओलंपिक गोल्ड मेडल इज प्लेटेड विद जस्ट 6 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, उसमें सिर्फ 6 ग्राम गोल्ड होता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक इंसान जो है वो इतनी मेहनत करता है, इतने सालों तक ट्रेनिंग हासिल करता है, उसकी शायद खुद की कीमत उस ट्रॉफ़ी की या उस मेडल की इतनी ना हो जितनी उसकी वैल्यू होती है। When a person is public space perform well, he or she given a standing ovation. It is seen as it the highest honor for the person, but it does not cost anything to the audience. अब एक इंसान जो है वो पब्लिक प्लेस पर कोई परफॉर्म कर रहा है, लोग जो है उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, तो वो उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। At times our own light goes out and it rekindled by a spark from another person. समटाइम जो है वो हमारी ज़िंदगी में से जो है वो हर किस्म की रोशनी जा चुकी होती है, तो एक सिर्फ एक इंसान की एक जो है वो कह लें कि सिर्फ एक इंसान की वजह से जो है वो तमाम जो है हमारी ज़िंदगी के स्पार्क्स जो रोशनी जो वापस आ जाती हैं। ईच ऑफ अस हैज़ कॉज टू थिंक विद डीप ग्रेटिट्यूड ऑफ दोज हु हैव लाइटेंड द फ्लेम विद इन अस। तो हमारे दिल के अंदर जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए, जो कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा रोशनी भरते हैं। सम टाइम जो है वो हम हर किस्म की होप खो चुके होते हैं, लेकिन किसी भी एक इंसान की हौसला अफजाई से हमारी तमाम होप्स जो है वो वापस आ जाती हैं। तो हमें उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी की तमाम होप, तमाम लाइट जो है वो वापस आई। ये है कोट है अल्बर्ट का। अ पेनी अवार्ड। A manager of a company found a penny on the roadside and picked it up. अच्छा, एक स्टोरी है पेनी अवार्ड की, यानी कि एक सिक्के का जो अवार्ड है। A manager of a company found a penny on the roadside and picked it up. He gave it one of his hardworking employees, saying that this was a small token of appreciation for his hard work and dedication. After a few months, he found another penny to the staircase. He again presented it to the same employee. When he visited the office of that employee, he was surprised to see the 2 coins strapped to a piece of paper as if they were some prestigious medals. The employee told him that he was also displaying the coins as they were a symbol of his work being recognized. After this, other employees also yearned to get a penny as reward. एक दफ़ा जो है वो एक मैनेजर को एक पेनी यानी कि एक सिक्का मिलता है रोड साइड से, सड़क के किनारे से, वो उसको उठा लेता है और वो उसको जो है वो एक रिवॉर्ड के तौर पर अपने हार्डवर्क जो उसका सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होता है वो उसको एज आ रिवॉर्ड गिफ्ट करता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी हार्ड वर्किंग का जो है वो गिफ्ट है या इनाम है। तो कुछ महीने के बाद उसको फिर एक सिक्का मिलता है और फिर वही उसी जो है वो वर्कर को एज अवार्ड जो है वो उसको देता है उसकी अप्रिसिएशन के लिए। तो एक दिन जो है वो सडन जो है वो उसके ऑफिस का विज़िट करता है, तो वहाँ पे क्या देखता है कि उसने वो दोनों कॉइन्स को जो है वो एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर चिपकाया हुआ है। उसके लिए जो है वो वो कहने को एक वो सिक्का है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती मेडल है। तो वो इस एम्प्लॉय जो है वो उसको बताता है कि ये जो कॉइन्स है ना, ये उसके लिए उसके काम की पहचान है, यानी कि जो काम उसने किया है उसका काम अच्छा था, उसने अच्छा काम किया है तो उसको उसके मालिक ने इनाम दिया है, तो ये उसके लिए बहुत कीमती, क्योंकि उसके काम की पहचान है। तो इसके बाद जो है वो हर जो उसका एम्प्लॉय है वो कोशिश करता है कि उसको इनाम मिले। द मैनेजर देयर आफ्टर स्टार्टेड हैंडिंग आउट पेनीज टू अदर टू एज रिकॉग्निशन एंड not rewards. Soon he designed a beautiful penny holder for 24 pennies with the tagline, "Your work is recognized. The more pennies one had, the more प्राउड वन फेल्ट." तो वो जो है वो उसके बाद जो है वो उसने एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि हर एक को उसके अच्छे काम पर या उसकी अच्छी पहचान पर जो है वो उसको रिवॉर्ड देना। फिर वो एक ब्यूटीफुल पेनी होल्डर बनाता है 24 पेनीज का, जिस पर लिखा होता है कि ये तुम्हारे काम की पहचान है। Courtesies of a small and trivial character are the ones which strike deepest in the grateful and appreciating heart. ये कोट है हेनरी क्ले का। Ways and means of appreciation. There are different ways of appreciation in different walks of life. Monetary awards, certificates, medals, state honors, military, civilians, teachers and sports person too. अच्छा, अब अवार्ड देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ज़राए होते हैं और बहुत सारे वजह की वजह से भी रिवॉर्ड दिए जाते हैं। बहुत सारे मतलब होते हैं रिवॉर्ड देने के, जैसे कि किसी को उसकी बहादुरी की बिना पर अवार्ड दिया जाता है, किसी को सर्टिफिकेट दिया जाता है, किसी को मेडल दिया जाता है। इस तरह से हमारे जो है वो मिलिट्री के भी अवार्ड होते हैं।
सबसे पहले है मिलिट्री ऑनर्स। आर्म फोर्स वर्ल्ड वाइड आर ऑनर फॉर देयर वैलर एंड सर्विस इन वॉर। द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड इन पाकिस्तान इज निशान हैदर। हिलाल जुरत इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ द गैलेंट्री क्रॉस एंड द सर्विस क्रॉस and can be given only to officers of army, navy and air force. The award they follow this are Sitara Jurat, Star of Courage, and Tamgail Jurat, मेडल ऑफ करेज। तो हमारे यहाँ जो है वो क्योंकि हर जगह पर जो है वो आर्म्ड फोर्स को यानी कि जो फ़ौज है उसको उसकी बहादुरी की बिना पर, उसकी सर्विस की बिना पर जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो उनसे कुछ अवार्ड्स हैं जो उनको बहादुरी की बिना पर दिए जाते हैं वो निशान हैदर है, हिलाल जुर्रत है। उसके अलावा ये अवार्ड जो है वो सिर्फ आर्मी और नेवी या एयरफोर्स को दिए जाते हैं। सिविलियन ऑनर्स एंड अवार्ड्स, आम इंसानों के जो है वो ऑनर्स और अवार्ड कौन से हैं? द पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स वाज इस्टेब्लिश ऑन मार्च 1957। द अवार्ड्स आर गिवन टू द रिसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान डे 23 मार्च है। पाकिस्तान में 23 मार्च को जो है वो कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये फर्स्ट टाइम अवार्ड शो जो है वो हुआ था 19 मार्च 1957 में। The President confers the awards on Pakistan is in recognition of gallantry, pride of performance, awards for outstanding achievements of the field of art, literature, sports and nursing, the pride of performance and the orders of bravery and excellence are for the Pakistani citizens only. The civil awards comprised of 5 orders: Nishan Order, Hilal Crescent, Tara Star and Tamga Medal। अच्छा, यहाँ पे आम सिविलियन को जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें वो बहादुरी के भी होते हैं, उसमें उनके अच्छे कामों के भी होते हैं और उनको जो है वो बहुत सारे ये अवार्ड जो है वो उनको मिलते हैं हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से। नेक्स्ट है अवार्ड फॉर फॉरेन नेशनल्स। फॉरेन नेशनल्स के अवार्ड, The President of Pakistan can confer award to foreign nationals any time during the year. For such awards, proposals are made by the Ministry of Foreign Affairs and approved by the President before they are announced। ये अवार्ड भी हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से दिए जाते हैं और ये कभी भी जो है वो दिए जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सिंपल स्टेप्स टू इनकरेज अदर्स। अब हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे किसी को इनकरेज करने के। These are simple actions which help you make good friends and treat other people in more appropriate manner. Say well done or congratulations when someone has done well. These simple words have a magical effect if used at a right time। अच्छा, अगर आप किसी को जो है वो well done या congratulation कहते हैं उसके अच्छे काम करने पर, तो ये बहुत ही सिंपल से अल्फाज है और लेकिन इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है। अगर आप इसको बिल्कुल सही वक्त पर यूज़ करेंगे तो इसका असर बहुत ज़्यादा जो है वो जादुई है, यानी कि जो है वो फ़ौरन इफ़ेक्ट करने वाला है। ऑलवेज़ यूज़ द वर्ड थैंक यू। इफ़ यू थैंक समवन फॉर अ गुड डीड यू आर indirectly conveying your appreciation। अगर हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो ये एक अच्छी आदत है, अच्छी बात है। इससे आप दूसरे बंदे को जो है वो इनडायरेक्टली तौर पर अप्रिशिएट कर रहे हो। Return the favor. If someone has done something good for you, then make an effort to do something good in return for that person. It has the pendulum effect. You do something good and that person will do something good in return। अगर कोई आपके लिए अच्छा काम करता है तो उसके फेवर में आपको जो है वो उसके लिए एक अच्छा काम करना चाहिए और जो है वो उस अच्छा काम करने की आप कोशिश करनी चाहिए आपको। अगर कोई आपके लिए अच्छा काम करता है तो रिटर्न में आपको भी चाहिए कि आप उसके लिए जो है वो कोई उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। Show genuine concern. If you genuinely care for others, you will find that they will also care for you। हमें अगर किसी के साथ कंसर्न शो करवाएं तो हम उसके साथ ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन कंसर्न शो करवाना चाहिए। हमें नकलीपन से जो है वो दूर रहना चाहिए। अगर हम किसी के साथ सिंसियर हैं तो हमें उसके साथ दिल से सिंसियर होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ दिल से सिंसियर होंगे तो वो भी हमारे साथ जो है वो वैसे ही सिंसियर होगा। इसमें दिल से सिंसियर होने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के फ्रेंड हैं तो हम उसके साथ ट्रू फ्रेंडशिप निभाएं, ना कि फेक फ्रेंडशिप। अगर मुँह पर हम उसको कुछ कह रहे हैं, पीछे कुछ कह रहे हैं, अगर हम सच में किसी की परवाह करते हैं तो, और अगर हम सच में परवाह करेंगे तो दूसरा बंदा भी हमारी परवाह करेगा। Offer a helping hand. If you offer help to something, he or she gets encouraged to perform better as he or she feel that there is someone to support him। हमेशा आपको जो है वो दूसरों को मदद करने की ऑफ़र करनी चाहिए। तो he or she get encouraged to perform better as he or she feels that there is someone to support him। अगर कोई इंसान को पता है कि उसको सपोर्ट करने वाला है तो वो कोशिश करेगा कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके क्योंकि उसकी हौसला अफजाई हो सकती है।
Ask for advice and confide in people. If you involve people in your affairs and your work, they will feel very happy. If your friends ask you for your advice, don't you feel happy and want it? Yes, you do. अगर हमसे कोई एडवाइस मांगे तो हमें उसको हमेशा सही और अच्छी एडवाइस दे देनी चाहिए। हमें उसके साथ जो है वो किसी किस्म का झूठ या किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनकी मदद करनी चाहिए उनके कामों पर, अगर हमसे हमारे दोस्त एडवाइस मांगेंगे तो हम उनको हमेशा अच्छी एडवाइस देंगे ना, कभी बुरी एडवाइस तो नहीं देंगे ना। तो आप क्या करेंगे? अगर आपके दोस्त आपसे एडवाइस मांगते हैं तो आप उसको हमेशा अच्छी एडवाइस देंगे, कभी आप उसको बुरी एडवाइस तो नहीं देंगे ना। तो ऐसे ही हमें लोगों को जो है वो ठीक गाइड करना चाहिए, कभी उनको रॉन्ग गाइड नहीं करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। अब ये डिफरेंस हम जो है वो देखना है हमने रिवॉर्ड में और रिकॉग्निशन में, कि किसी की पहचान में या उसको रिवॉर्ड देने में क्या डिफरेंस है। रिवॉर्ड इज़ जनरली मोर मटेरियलिस्टिक। रिवॉर्ड है वो मटेरियलिस्टिक है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू गिव अ ट्रिप टू वेटर, इट इज़ रिवॉर्ड। जैसे कि हम किसी वेटर को टिप देते हैं तो वो उसका रिवॉर्ड होता है। लेकिन अगर हम उसको थैंक यू कहते हैं उसकी गुड जॉब के लिए या उसकी सर्विस के लिए, हम उसको एक्सीलेंट कहते हैं, तो इससे जो है वो उसकी पहचान, यानी कि वो जो है वो एक अपने आप में खुद में इज़्ज़त महसूस करेगा, उसकी इससे नफ्स में इजाफा होगा। वो खुद पर थोड़ा सा मतलब प्राउड फील करेगा कि अच्छा मैंने इनको अच्छी सर्विस दी तो क्या उन्होंने थैंक यू बोला है। उसकी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, एक जो है वो सेल्फ़ इस्टीम है, जो कि उसकी जो है वो बढ़ जाती है। The effect of a reward may be short-lived, but recognition adds to the self-esteem and it has far more impact in the longer run. और उसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। अगर आप किसी को थैंक यू कह दें, एक्सीलेंट कह दें, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है और बहुत देर तक उसका असर रहता है। समटाइम रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन कैन बी कम्बाइंड। समटाइम जो है तीनों चीज़ें कम्बाइंड भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इन सम केस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, इट इज़ आल्सो कपल्ड विद मॉनेटरी रिवॉर्ड। समटाइम जो है अगर गैलेंट्री अवार्ड, इनके बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है जो है फ़ौज को, तो उनको साथ जो है वो मॉनेटरी अवार्ड यानी कि पैसों को भी किसी किस्म का इनाम दिया जाता है। रिकॉग्निशन शुड ऑलवेज बी पब्लिक। हमें अगर किसी की कदर करनी है तो वो हमें कदर शनासी करनी है तो वैसे हमें पब्लिक यानी कि लोगों के सामने करनी चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन दैट इट मस्ट बी डन इन पब्लिक। हमें जो है वो किसी की कदर शनासी या किसी की कदर करने का जो है वो बेसिक प्रिंसिपल जो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उसको जो है वो सबके सामने, लोगों के सामने करें। इट मेक्स द अप्रिसिएशन मोर मीनिंगफुल। इससे जो है वो किसी की दाद ही ज़्यादा जो है वो बामायनी हो जाती है। दैट इज़ वाई ऑन 23 मार्च ऑल द अवार्ड्स गिवन बाय द गवर्नमेंट are published in all the newspapers with name the recipients. This way all their friends and family members come to know that their work has been recognized by the government. इसलिए जो है वो गवर्नमेंट 23 मार्च को जो है वो एक अवार्ड सेरेमनी जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करती है। तमाम जो है वो न्यूज़पेपर्स के पब्लिशर्स के लिए उनके नाम के साथ जो है वो उनके अवार्ड देती, ताकि उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली वाले जान सके कि भाई इनको जो है वो रिकग्निशन अवार्ड मिला है। तो क्लास आज हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है अप्रिसिएशन के बारे में और इंकरेजमेंट के बारे में और रिकग्निशन के बारे में। तो हमें जो है वो हमेशा से जो है वो लोगों को अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हमने किसी की उसकी अच्छे कामों की वजह से किसी को दाद देनी तो हमें हमेशा पब्लिक में देनी चाहिए। हमें किसी को छुप कर दाद नहीं देनी चाहिए। दाद देने से या हौसला अफजाई करने से, तारीफ़ करने से दूसरे बंदे का हौसला बढ़ता है, उसको अच्छे काम करने की जो है उसके अंदर एक खुद से एक पैदा होती है, उसको खुद से शौक़ पैदा होता है कि वो और ज़्यादा अच्छे काम कर सके। तो आप लोगों ने भी जो है वो हमेशा अपने से जो छोटे हैं, जो आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको उनके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करना है, उनको कुछ छोटे से रिवॉर्ड देने हैं। और अपने फ्रेंड्स को जो है वो हमेशा आप लोगों ने अच्छी एडवाइस देनी है, उनके साथ जो है वो सिंसियर रहना है। किसी किस्म का फेक जो है वो आपने उनके साथ नहीं चलना। अपने फ्रेंड्स को कि आप लोगों ने जो है वो हमेशा अप्रिसिएशन करनी है अच्छे कामों में। जहाँ पे वो गलत हैं उनको बताएं, लेकिन जहाँ पे वो सही है वहाँ पे उनकी तारीफ़ भी करें। तो आई होप कि आपने आज के लेसन को बहुत इन्जॉय किया होगा। और क्लास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने जो है वो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करना है। तो अगर आप लोगों को जो है वो आज का लेसन पसंद आया है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।